किष्किंधा नरेश बाली का दशरथी राम ने वध कर दिया है लंकेश। सीता और राम अलग अलग नहीं है। जाओ जाओ और अपने राजा से कह दो कि वो अपने 10 शीश की रक्षा करे। 4 मास बीत गए हैं, अब महाराज सुग्रीव किसी भी समय यहां आते होंगे। भैया लक्ष्मण, मैंने सुग्रीव से कहा था कि 4 मास के पश्चात तुरंत यहां जाना, परंतु अब वो नहीं आएंगे। उन्हें भोग विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने हमसे मित्रता की है, हमें वचन दिया है कि सीता को खोजने में वो हमारी सहायता करेंगे। सब कुछ भूल चुके हैं वो, अपना कर्तव्य, अपना वचन, अपनी मित्रता। भैया मुझे तो लगता है कि वो आपको भी भूल गए, परंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। एक एक करके सब कुछ स्मरण कराऊंगा मैं उन्हें। उन्हें अपना वचन निभाना होगा, भाभी की खोज में हमारी सहायता करनी होगी, अन्यथा उस विश्वासघाती को मैं। लक्ष्मण, दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ कुमार अंगद? लक्ष्मण जी किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? घबराने की बात यह है तात कि लक्ष्मण जी अति क्रोध में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ज्वालामुखी का ज्वाला बढ़ता चला आ रहा हो। उनकी फुंकार से आग निकल रही है। नगर के सभी सेवक, रक्षक भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। जो शंका थी वो संकट सामने आ ही गया। कुछ उपाय सोचो हनुमान, कहीं सीधे महाराज सुग्रीव ही ज्वालामुखी की लपट में ना आ जाएं। एक उपाय सूझ रहा है तात। वो उपाय तो बताओ पवन पुत्र। भैया लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव तक पहुंचे उससे पहले पिछले वाले द्वार से जाकर मैं सबको सतर्क कर देता हूं। मैं महारानी तारा को भैया लक्ष्मण के सम्मुख उन्हें समझाने बुझाने और उन्हें शांत करने के लिए कह देता हूं। वानरराज सुग्रीव कहां है? जाओ और उनसे कहो कि श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। जाओ। प्रणाम। स्वर्गीय महाराज बालीपुत्र अंगद का आर्य श्रेष्ठ के चरणों में नमन। यशस्वी हो युवराज अंगद, परंतु इस समय मैं किष्किंधपति महाराज सुग्रीव से मिलना चाहता हूं। अवश्य आर्य श्रेष्ठ, आप तनिक विश्राम कर लीजिए। विश्राम करने नहीं आया हूं। इस समय भैया लक्ष्मण को आपको ही संभालना होगा महारानी तारा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उनके क्रोध को काबू करना जैसे किसी शेषनाग को वश में करने के बराबर हुआ। इस समय किष्किंधा के कल्याण का उत्तरदायित्व आप पर है, क्योंकि पूरे वानर साम्राज्य में महाराज सुग्रीव से अधिक आपके विवेक पर ज्यादा विश्वास करते हैं। महाराज की जय हो। राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधार चुके हैं। सुना है वे बहुत क्रोधित हैं। वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं।
मुझसे मिलना चाहते हैं, बड़े क्रोध में हैं। अब मैं उनका सामना कैसे करूंगा? अब क्या होगा? स्वागतम। महाबली रघुकुल के तेजस्वी राजकुमार सुमित्रा नंदन को तारा की ओर से प्रणाम। नहीं माते, आप मुझसे बड़ी हैं, सम्माननीय हैं, आदर्श हैं। नमन तो मुझे करना चाहिए। मेरा आपको प्रणाम। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप यहां क्यों खड़े हैं? आइए पधारिए। आइए पधारिए। आपके आगमन से किष्किंधा का राजमहल ही नहीं, पूरी धरती पावन हो गई है। विराजमान होइए। मैं यहाँ प्रभु श्री राम का दूत बनकर आया हूँ और इस समय केवल महाराज सुग्रीव से मिलना चाहता हूँ। अवश्य। आप प्रसावन पर्वत से आ रहे हैं, थके होंगे। निवेदन है कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। शीघ्र ही हनुमान जी और महाराज सुग्रीव आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कजरी जी महारानी, चरणों के प्रक्षालन के लिए जल लेकर आओ। इस आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चतुराई से आप मुझे बहलाने का प्रयास कर रही हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं। परंतु इस समय मैं केवल महाराज सुग्रीव से मिलना चाहता हूं, और यदि उनसे मिलने में मैंने एक क्षण की भी देरी कर दी तो मैं अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करने का अपराधी बन जाऊंगा। राजकुमार, आप बड़े आवेश में हैं। किसमें इतना साहस है कि जो आपकी या श्री राम की अवज्ञा करके अपने विनाश का आवाहन करे? देवी तारा, आप पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, परंतु मैं अपना मंतव्य आपके समक्ष प्रकट नहीं कर सकता। क्या बात है? महाराज सुग्रीव मुझसे मिलना नहीं चाहते? मेरे समक्ष नहीं आना चाहते? ऐसी बात नहीं है वीरवर। प्रणाम भैया। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं और इस बात से वे लज्जित भी हैं, परंतु वे आपके दर्शन के अभिलाषी भी हैं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ। सूर्यपुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को प्रणाम। महाराज सुग्रीव को दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। आइए राजकुमार, आसन ग्रहण कीजिए। दूत का कार्य स्वामी का संदेश पहुंचाना होता है, शिष्टाचार में पढ़ना नहीं। इसीलिए महाराज सुग्रीव, आप केवल मेरी बात सुनिए। मैं आपसे। भैया लक्ष्मण, आपने अर्घ तो ग्रहण नहीं किया, क्या आप आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हे केसरी नंदन, मैं यहां विश्राम करने अथवा अर्घ ग्रहण नहीं करने आया हूं। मैं यहां महाराज सुग्रीव को उनके वचन का स्मरण कराने आया हूं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतघ्न और मित्रद्रोही के लिए स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है, गोघ्ने चैव सुरपणे चा चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहित सद्भी कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरपण करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है और ना ही कोई प्रायश्चित है। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रभु श्री राम के प्रताप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हुए अथवा नहीं? और जब आपके वचन पूर्ति की बारी आई, आप सब कुछ भुलाकर राजवैभव और स्त्री सुख सभी कुछ पाकर भोग विलास में लिप्त हो गए। क्या सोचा था हम आपके सहायता पे निर्भर हैं? न भूलिए वानर राज सुग्रीव कि जिस अमोघ बाण से
मेरे राम भैया ने सबसे पराक्रमी महाबली बाली को सुरपुर भेज दिया था, तो बाण अब भी मेरे राम भैया के टुनीर में है। और जिस मार्ग से बाली परलोक को सिधार गया था, वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। हे सुमित्रा नंदन, उत्तेजित और आवेश में आकर ऐसे वचन अपने मुख से नहीं निकालते। विशेषतः आप जैसे उदार विचार वाले मनस्वी और बुद्धिमान दूत के मुख से। और जो वानरराज सुग्रीव ने किया, क्या वो उचित है? नहीं, वो उचित नहीं, सर्वथा अनुचित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वानरराज सुग्रीव ना ही स्वार्थी हैं, ना ही मिथ्यावादी। उन्होंने प्रभु श्री राम के द्वारा किए गए उपकार को भुलाया नहीं और ना ही मित्रता के वचन को भंग किया है। हे महाबाहु, महाराज सुग्रीव ने घोर दुख सहे थे, इसलिए राजभोग के विलास में उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा। बस इतना अपराध अवश्य हुआ है उनसे। आशा है कि आप इस यथार्थ को समझेंगे। आप विश्वास कीजिए राजकुमार, श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए महाराज सुग्रीव पूरी तरह से सचेष्ट हैं। उनके लिए धन धान्य, किष्किंधा का राज्य और अपना पूरा परिवार छोड़ने में एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। आपके आने के पूर्व महाराज सुग्रीव ने चारों दिशाओं से अपने वीर वानरों को बुलाने के लिए नल और नील को भेज दिया है। उनके एकत्रित होने की शीघ्र ही संभावना है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर आगे की योजना बनाने का विचार हम कर ही रहे थे और आपका आगमन हो गया। क्या ये सब सत्य में हो रहा था? हाँ लक्ष्मण भैया, घोर भूल हो गई वानरराज सुग्रीव। मेरे उग्र स्वभाव के कारण, क्रोधवश मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। वानर कुल रघुकुल का सदैव ऋणी रहेगा सुमित्रा नंदन। आपको सब कुछ कहने का अधिकार है। लक्ष्मण भैया की भांति प्रभु श्री राम भी यदि यही समझते हैं कि हम अपने वचन से चूक गए, तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। इसलिए महाराज, आपको स्वयं प्रभु श्री राम के पास जाकर उन्हें आश्वासन देना होगा। ठीक है, हम शीघ्र श्री राम के पास जाएंगे। स्वामी, क्या सोच रहे हैं आप? सीते, सीते, हाँ, हम आपके अर्धांगिनी, सदा आपके साथ चलने वाली, आप में परमेश्वर का रूप देखने वाली, आपकी पूजा करने वाली, आपकी सीता। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जानते हैं रघुवीर कि आपकी पूजा के पश्चात ही हमारा दिन प्रारंभ होता है। आपने फलाहार किया? अरे, हम तो फल लाना ही भूल गए। हम फल ही नहीं लाएंगे तो आप फलाहार कैसे करेंगे? हम अभी आपके लिए फल लेकर आते हैं।
सीते, सीते, सीते! सीता कहीं भी रहे, राजभवन में अथवा किसी अन्य स्थान पर, सीता सदा राम के हृदय में रहेगी। प्रभु, मित्र का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। मुझे क्षमा कीजिए कृपा सिंधु। मैं मोह माया में ऐसा ठगा गया कि मैं मित्र का धर्म भी भूल गया। आखिर पशु वृत्ति चंचल चित वानर ही हूं प्रभु। प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए, मैं मद मोह वासना के जाल में लिप्त होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला था प्रभु। मेरे ऊपर संदेह ना करे मित्रवर। हाँ प्रभु। प्रभु, हनुमान जी हमारे साक्षी हैं। मित्र पर संदेह नहीं किया जाता, केवल अभिन्न भाव रखकर उस पर विश्वास किया जाता है। धर्म और कर्तव्य के पथ पर गड़े रहने वाले के पग भी कभी कभी भटक जाते हैं, परंतु उनकी आत्मचेतना सुप्त नहीं होती। वृक्ष की शाखा के समान मनुष्य को भी हल्का सा झोंका सचेत, जागृत और सावधान कर देता है। हे रघुवीर, मेरी समस्त श्री आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। निराशा के अंधकार में खोए हुए सुग्रीव को आपने नई आभा प्रदान की। कृपा सिंधु, सुग्रीव आपका गधा खिलौना है। प्रभु, प्रमादवश विलंब अवश्य हुआ, परंतु ये बात सत्य नहीं है कि महाराज अपने दिए हुए वचनों को भूल चुके हैं। किष्किंधापति ने चारों ओर अपने दूत भेजकर वानर युद्धपतियों को बुला भेजा है। चारों दिशाओं से अपार वानर सेनाएं शीघ्र अतिशीघ्र यहीं पहुंचने वाली है प्रभु। हे प्रभु, हम रावण और उसकी लंका को शीघ्र ही खोज निकालेंगे और सीता मैया को आपके पास लेकर आएंगे। आप चिंता ना करें प्रभु। तुम हमारी ओर से अपना मन हटा लो, क्योंकि तुम हमारी इच्छा करने के योग्य भी नहीं। हमारे लिए वो वनवासी तीनों लोक की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। मैंने आपकी आज्ञा मान साम, दाम, दंड अथवा भेद चारों नीतियां अपनाई, परंतु असफल नहीं तुम। प्रणाम, लंकेश की जय हो। आपके महापराक्रमी, महाशक्तिशाली सुपुत्र इंद्रजीत युद्ध में विजयी होकर लौट आए हैं। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जानी चाहिए। चले जाओ यहां से, यहां हमें कोई उपस्थित नहीं चाहिए, एकांत चाहिए हमें। परंतु महाराज, आपके सुपुत्र इंद्रजीत युद्ध में विजयी आज्ञा का पालन हो। हम यहाँ सीता का हृदय जीतने का युद्ध हार रहे हैं और तुम कोई आकस्मिक युद्ध जीतने की बात कर रहे हो। चले जाओ। प्रणाम। पिताश्री कहाँ हैं? मंत्रणा कर रहे हैं। आप अंदर ना जाइए राजकुमार, लंकापति की आज्ञा है।
हमारी आज्ञा नहीं सुनी तुमने। हमने कहा हमें कोई उपस्थित नहीं चाहिए। पिताश्री, तो क्या सत्य में आप हमें देखकर प्रसन्न नहीं हैं? तुम्हें देखकर हम प्रसन्न क्यों नहीं होंगे पुत्र? आओ, हमारे पास आओ इंद्रजीत। लंकेश्वर की विजय के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए ऐसा उपहार लाया हूं पिताश्री, जिसे देखकर आप अवश्य प्रसन्न होंगे। जाओ, इसे प्रवेश द्वार पर स्थापित कर दो। पिताश्री, अब बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? मेरी तलवार का रक्त अभी भी सूखा नहीं है। मैं वो प्रत्येक शीश काट दूंगा जो आपको शोकाकुल कर रहा है। हमें उसका शीश नहीं, वो स्वयं चाहिए, अपनी महारानी के रूप में। मैंने सुना है, मुझे तो लगा था इस बार मेरे लौटने पर छोटी मां स्वयं मेरा स्वागत करेगी। वो अपने उस वनवासी पति राम को भूलने को तैयार नहीं है इंद्रजीत। 1 वर्ष होने को आया, पर वो इस प्रतीक्षा में है कि उसका राम आएगा और उसे यहां से ले जाएगा। और यदि आप उसे यह निश्चय करा दें कि उसका पति कभी भी उसे लेने ही नहीं आएगा, तो हां पिताश्री, वो शीघ्र ही आपकी महारानी बनेगी, इससे पहले कि उसका पति लंका में प्रवेश करने के बारे में सोचे। वो निश्चय ही आपकी होगी। प्रभु श्री राम की, महाराज सुग्रीव की, प्रभु श्री राम की, महाराज सुग्रीव की। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार चारों दिशाओं से वानर सेना आनी आरंभ हो गई है। सर्वप्रथम हनुमान जी के पूज्य पिताश्री श्रीमान केसरी जी पधार रहे हैं। पिताश्री पधारे हैं? महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की, महाराज केसरी की। सादर नमस्कार प्रभु। महान महाराज सुग्रीव को नमस्कार। क्षमा करें दशरथ नंदन, किष्किंधा नरेश, हमसे आपके राज्य की औपचारिकता तथा शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ। आपके दर्शन की अभिलाषा में हम सीमा लांघ कर यहां चले आए। आपके दर्शन के प्यास ने हमें अधीर कर दिया प्रभु, अधीर कर दिया। हे वानर श्रेष्ठ केसरी, कहां का राज्य, कौन सा राज्य? प्रकृति के इस प्रांगण में हम सब समान हैं। हनुमान, अपने पिताश्री का अभिनंदन करो। तुम्हारे वात्सल्य ने इन्हें इतना आतुर बना दिया है। जो आज्ञा प्रभु। हे अंजनेय, तुम चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, तुम्हारी सकल मनोरथ सिद्ध हो।
मन में प्रभु राम को अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। महाराज केसरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराजी। और इसके पश्चात महाराज विनत। महाराज वीरत की, महाराज वीरत की, महाराज वीरत की। वीनत का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। विनाथ जी, आपका स्वागत है। विराजिए। और इसके पश्चात आ रहे हैं महाराज सुषेण। महाराज सुषेण की, महाराज सुषेण की, महाराज सुषेण की, महाराज सुषेण की। प्रभु श्री राम, ये महाराज सुषेण बाली भैया के ससुर और तारा भाभी के पिताश्री हैं। हम आभारी हैं। आइए, पधारिए। और इसके पश्चात आ रहे हैं महाराज सतबली। महाराज सतबली की, महाराज सतबली की। प्रणाम प्रभु। सतबली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराजी। महाराज सुग्रीव, यदि आपकी आज्ञा हो तो माता जानकी की खोज का कार्य आरंभ किया जाए। आज्ञा दीजिए प्रभु। मित्र, तुम ही करता हो और तुम ही कारक। यहां इतने बुद्धिशाली, बलशाली और शौर्यवान एकत्रित हुए हैं। आप सभी विचार करके मेरे हित का साधन करें। चारों दिशाओं से आए समस्त योद्धा, उपस्थित वानर दल मंडल और किष्किंधा का सेवक सुग्रीव, इस प्रशांगण गिरी के प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हम सब यहां किस अभिप्राय से एकत्रित हुए हैं, इसका पूरा विवरण हमारे मंत्री तात जामवंत, हनुमान और हमारे सेनापति नलनील, अंगद सहित सब आपको दे चुके हैं। श्री सत्यव्रती रघुवेंद्र ने मित्र धर्म में बंधते ही अपनी मित्रता का पालन किया है, अपने वचन को निभाया है। अब बारी हमारी है। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता की खोज करके अयोध्यानाथ की अधीश्वरी के रूप में सम्मान दिलाना है। इस अनुसंधान में हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। हाँ, अर्पण कर देंगे। हम इस संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। माता सीता को श्री राम से मिलाकर ही शांत बैठेंगे। हाँ, मिलाकर बैठेंगे। हाँ, मिलाकर बैठेंगे। मेरे परम स्नेह प्रिय बंधुओं, आपका प्रेम, आपका सहयोग और मेरे कार्य को सिद्ध करने की आतुरता देखकर मैं आत्म विभोर उठा हूं। आप सबने तो मेरा भार उठा लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सीता मुझसे दूर नहीं है। यदि अब तक सीता इस संसार में जीवित है तो उसे आने में अब कोई देरी नहीं है। प्रभु, माता सीता सदैव सुरक्षित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। केसरी नंदन, यह आपका अनुमान मात्र नहीं, अटल सत्य है। सीता भाभी अपनी पवित्रता और पतिव्रत धर्म के साथ सुरक्षित हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को, अग्नि की आभा को, ज्योति के तेज को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार जो कोई भी उनकी प्रभा की ओर हाथ बढ़ाएगा जल के भस्म हो जाएगा। अब हमें इस विषय का जल्द से जल्द अंत करना होगा। सूर्य से तेज, दीप की ज्योति की तरह सीता माता और श्री राम प्रभु की युगल मूर्ति के एक साथ दर्शन करके जीवन सफल करना होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए हमने अपने मंत्री तात जामवंत और हनुमान के साथ मिलकर एक योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार हम चारों दिशाओं में अनुसंधान करेंगे। हर वानर
अपना कार्य सिद्ध करके ही लौटेगा। और इस अनुसंधान की अवधि हमने 30 दिन रखी है। आप सबको स्वीकार है? स्वीकार है। स्वीकार है। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर जाने वाले वानर समूह का नेतृत्व युद्धपति विदत करेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज। आप अपने वीर वानर दल के साथ अपनी दी हुई दिशा में प्रस्थान करें। आप निश्चिंत रहिए महाराज। माता सीता की खोज में मैं अपने वीर वानर दल के साथ अंतिम छोर तक जाऊंगा। महाराज सुसेन, पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करने वाले वानर दल का नेतृत्व आप करेंगे, जिसका निष्कर्ष कल्याणकारी होगा। यह हमारा अहोभाग्य होगा महाराज। दक्षिण दिशा में जाकर रावण उत्तर दिशा में गया हो, इसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र प्रभु श्री राम पहले ही रहित कर चुके हैं असुरों से। हनुमान, इन मायावी असुरों की लीला का कुछ भी पार पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए हमें हर दिशा में सतर्क एवं जागरूक रहना होगा। वीरवर शतबली, उत्तर दिशा में अनुसंधान का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं। यह तो हमारे लिए महान गौरव की बात होगी कपीश्वर। अब हमें सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में कूच करने वाले वानर दल का प्रधान बनाते हैं युवराज अंगद को। मुझे? हाँ, तुम्हें। मेरा सौभाग्य है। और तुम्हारा साथ देंगे मेरे व्यक्तिगत मित्र पवन पुत्र हनुमान, ज्ञानवान बुद्धिमान, ब्रह्मा जी के परम पराक्रमी पुत्र ताज जामवंत और अग्निपुत्र नल नील। आपकी कृपा महाराज। वीर महारथी महेंद्र, गंधमादन, गवाक्षा, हनुमान, जामवंत, आप समुद्र के बीच अगस्त मुनि द्वारा स्थापित किए गए महेंद्रगिरी के पर्वत से तो परिचित हैं ही। हाँ, प्रत्येक पर्व के दिन यहाँ इंद्र आया करते हैं। हाँ, हमने ऐसा सुना है कि उसके सामने 400 कोस के विस्तार में एक द्वीप है जहां मानव नहीं जा सकता है। वहीं जाकर माता सीता को ढूंढने का पूरा प्रयत्न करना। किष्किंधा नरेश, संसार की अब कोई भी शक्ति हमारे पक्ष की बाधा नहीं बन सकती। हमारा जीवन मन वचन कर्म से प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण होगा। समस्त वानर युद्धपति अपना अपना दल संगठित करके अपनी दी हुई दिशाओं में प्रस्थान करें। पुत्र हनुमान, पुत्र यहां आओ। मेरा कार्य पूर्ति का समय हो गया, अब मुझे जाना होगा। जाने से पहले प्रभु राम के आशीर्वाद अवश्य लेना। जाओ पुत्र। इसका मान बढ़ाइए पिताश्री। क्या है? आपकी हार्दिक इच्छा। बताओ भी इंद्रजीत। आप स्वयं ही देख लीजिए पिताश्री। तो क्या तुमने सचमुच राम का वध कर डाला? नहीं पिताश्री, ये तो केवल राम की मूर्ति है जो बिना किसी युद्ध के सीता पर विजय पाने के लिए
आपकी सहायता करेगी। जब यह मूर्ति आप सीता के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसे लगेगा कि आपने राम का शीश काटकर उसके सामने रख दिया है। फिर वो रोएगी, विलाप करेगी, हो सकता है मूर्छित भी हो जाए। परंतु जब वो पुनः होश में आएगी और उसे यह ज्ञान होगा कि उसका पति मर चुका है, तब और तब वो हमसे विवाह करने के लिए मान जाएगी। सीते, अब तुम हमसे पर्दा करना बंद कर दो। भाग्य ने तुम्हारे और हमारे बीच की दूरी समाप्त कर दी है। कदाचित हमारे प्रेम की सत्यता और तीव्रता के सामने तुम्हारे हठ और तुम्हारे पतिव्रत धर्म ने स्वयं अपने पांव पीछे खींच लिए और हमारे गले में वरमाला डाल दी। तुम्हारे गले में वरमाला नहीं, विषैले सर्पों की माला होगी जो तुम्हें डस के एक ही क्षण में तुम्हारे प्राण हर लेंगे। प्राण प्रिय, अब तो हम स्वयं विषैले नाग बनकर तुम्हारे आसपास फुंकारते रहेंगे और तुम्हें देख देख कर जो हमारा विष बढ़ेगा उसके उन्माद में हम तुम्हें अपनी बाहों में। सावधान रावण। सावधान नहीं, अब तुम हमें प्राण प्रिय कहकर संबोधित किया करो। तुम इस लंकेश्वर की लंकेश्वरी जो बनने वाली हो। कभी नहीं। जब तक हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार है, हम केवल अपने रघुवीर की ही पत्नी हैं और रहेंगे। यदि तुम्हारे उस रघुवीर के शरीर में प्राणवायु का संचार बंद हो गया हो तो हमें भ्रमित करने का प्रयास भी मत करना। हम तुम्हारे कथन में कदापि नहीं आएंगे। और यदि हम सत्य कह रहे हो तो? सत्य प्रमाण मांगता है। प्रमाण है हमारे पास। तुम्हारा राम अब जीवित नहीं है सीते। असत्य कह रहे हो तुम। नहीं सीते, हम सत्य कह रहे हैं। हमारे महावीर महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने उस राम का वध करके उसका कटा हुआ शीश तुम्हारे लिए भेंट में भेजा है। सीता की मूर्छा टूटते ही उसे बार बार यह विश्वास दिलाओ कि राम सत्य ही मर गया है। प्रभु, भैया लक्ष्मण कह रहे थे कि आपने मुझे स्मरण किया। हे ज्ञान गुणधान हनुमान, मेरे अंतरात्मा में इस विश्वास का आभास अवलोकित हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल कार्य सिद्ध होंगे। प्रभु, इतना मान प्रदान मत कीजिए। आप मेरे स्वामी हैं। हनुमान तो इन चरणों का सेवक है। हे प्रभु,
आप केवल मुझे इतना वरदान दें कि हनुमान श्री राम का भक्त बनकर सदा समर्थ रहे। तुम मेरे सेवक नहीं, भरत समान मेरे भाई हो। हनुमान, मुझे विश्वास हो रहा है कि सीता तक तुम अवश्य पहुंचोगे, सीता का संदेह मिटाने के लिए। राम नामांकित की इस मुद्रिका को उसे दिखा देना। सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, मेरे प्रिय आत्मीजन हो। सीता अपना संदेश संकोच मिटाकर तुम्हें अपने मन की बात कह देगी। हनुमान, हनुमान, सीता से कहना, जब से वो मुझसे बिछड़ी है, उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम का ये शरीर प्राणहीन के समान हो गया है। उससे कहना कि उसका पता लगने के बाद हम शीघ्र ही उसे लेने आएंगे। हनुमान, गौरी, गणेश, महेश तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें और हम सबके मनोरथ पूरे करें। प्रभु, जय श्री राम। उत्तर दिशा में सीता माता का कहीं भी अता पता नहीं चला है। यदि 3 दिन में तुम स्वेच्छा से हमारे अंतःपुर में नहीं आई तो हम बलपूर्वक तुम्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। चलो, जिसे जो कुछ भी लेना है उठा लो, फिर हमें अपने कार्य हेतु यहां से निकलना है। उठा लो। नारायण